तो ठीक है, लास्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल्स हो गया। ठीक, जितने टॉपिक तक हम लोग किए हुए थे उससे जितना लेवल तक का हो सकता था अभी के लिए फिलहाल क्लियर, उतने तक का हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर चुका है। ऐसा नहीं है कि उतने में खत्म हो जाएगा, अभी हम लोग को उससे और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन वहां जैसे ये वाले क्वेश्चंस अगर तुम पहले ही देखे हुए रहते, जितने लोगों का पूरा 11 बर्बाद है, उनको ये क्वेश्चन तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, इतना समझाने के बाद भी क्वेश्चंस देखने के बाद उसके आधे चीजें समझ में आता था, आधे नहीं आता था। ठीक, तो जब सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं तब जाकर के एक एक चीज फिर दिमाग में बैठना चालू हुआ है। ऐसे ही आगे जब हम लोग आगे के टॉपिक्स करेंगे तो फिर उनसे रिलेटेड फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? ठीक, तो आगे के टॉपिक्स में कुछ और नए नए चीजें भी हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। और न्यूमेरिकल्स मतलब टॉपिक्स हम लोग का लास्ट कौन सा कंप्लीट हुआ था? मोशन ऑफ अ चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्लियर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हम लोग का लगभग लगभग हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़े से और आगे चलने वाले हैं, हालांकि ये इसी का टॉपिक, इससे थोड़ा सा और आगे का टॉपिक है। लगाओ अगला हेडिंग, लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज पूरा थ्योरी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्या बोलते हैं तुम लोग भी, वो जितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं या बना दिए थे करके उसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर से तुमको रिपीट में बनाना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं तो फिर इसको इलेबोरेट करेंगे आराम से। लिखो, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस in a region of an electric field. Electric field such that any point on this line, on the line, any point on the line, wait, such that tangent at any point on the line, tangent at any point on the line gives the direction of electric field at that point on the line. ये किसी किसी बुक में तुमको ये डेफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, हालांकि इसका डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है और ये भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए है नहीं। ठीक, हालांकि एग्जाम में अगर आएगा तो चुपचाप इसी को चिपका देना, 2 नंबर का पूछेगा, इसी को चिपका देना वहां। ठीक, अभी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके, ठीक, तो प्रॉपर्टीज में यही उसका एक प्रॉपर्टी में लिखने वाले हैं। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं एक्चुअली में इनको हम लोग बोलेंगे क्या, पहले तो थोड़ा सा यहीं से समझ लो। मैंने तुमको बताया हुआ था कि अगर ये कोई सा पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ जाएगा या इसके अंदर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव है तो, हाँ पॉजिटिव। अच्छा, पीछे नाप लिया, बाहर। ठीक, तो पॉजिटिव लाइंस या पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है, इधर हो जाएगा आउटवर्ड। इसको हम लोगों ने लिखा हुआ था रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? क्या हो जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल गए। ठीक, फील्ड लाइंस यहां से रेडियली आउटवर्ड ये बाहर निकले हुए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई सा भी एक टेस्ट चार्ज लेकर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैं रखता हूं, मान लो Q0 लेकर के आए
और क्यू नॉट को यहाँ पे प्लेस कर दिया इसी लाइन के ये पॉइंट के ऊपर में। अब ये क्यू नॉट किधर जाएगा, अब ये क्यू नॉट किधर जाएगा, अरे किधर जाएगा, इधर जाएगा, सिंपल, ठीक। क्योंकि क्यू नॉट हम लोग कैसा, टेस्ट चार्ज को हम लोग किस टाइप का चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, और इस वाले पोजीशन पे है तो रिपेल जब करेगा तो ये क्यू नॉट जो है इधर सामने आएगा। अब ध्यान दो यहीं पे, जब ये क्यू नॉट ये सामने आ रहा है तो कौन से रास्ते को फॉलो कर रहा है, ये जो सामने में हम लोग इसका लाइन बनाए हुए हैं, ये जो सामने में हम लोग लाइन बनाए हुए हैं, इसी लाइन को ये फॉलो करते हुए आगे जाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में अगर इसको बोला जाए तो क्या होते हैं, किसी भी एक चार्ज के अराउंड ऐसे इमेजिनरी लाइंस, क्लियर, ऐसे इमेजिनरी लाइंस जहां पे अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को ला करके रखते हैं, क्लियर, तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो उसी लाइन का पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, चाहे वो उधर जाए चाहे वो इधर आए। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव ना लेकर के अगर इसको नेगेटिव चार्ज लेता तो इसी लाइन को फॉलो करते हुए ये जो टेस्ट चार्ज है ये अंदर की तरफ आता, ठीक। और अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं तो इसी लाइन का फॉलो करते हुए ये जो क्यू नॉट है ये आगे की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये जनरली एक पाथ होता है, ठीक। ये जनरली क्या हो जाएगा, एक पाथ हो जाएगा, जिस पाथ को फॉलो करते हुए कोई सा भी टेस्ट चार्ज अगर उस लाइन के किसी पॉइंट पे हम लोग प्लेस करेंगे तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ने वाला होगा। कोई डाउट इतने में, समझ में आया। तो ये होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई डाउट। अब आगे देखो, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज के लिए यूज किया जाता है अगर ये बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, रियल लाइंस की इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, हम लोग इसको अपने से ड्रॉ करते हैं, क्लियर। लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस जो है ये एक रियल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और रियल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस है। तो इमेजिनरी चीज को हम लोग एक रियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, समझे। इमेजिनरी लाइंस को हम लोग एक रियल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। कोई डाउट, ये सारे अभी इसके प्रॉपर्टीज में भी एक एक करके आएंगे। चलो भाई ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अब ध्यान दो, फील्ड लाइंस जो है इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में लेकर के जो आया हुआ था वो था फराडे, ठीक। फराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सबसे पहला उसने रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ था, उसका मतलब क्या था उसको पहले समझो। देखो सबसे पहला जब फराडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मतलब कि इंट्रोड्यूस किया तब के केस में उसने एक चार्ज पॉजिटिव क्यू लेकर के, एक काम करो रुको अगले पेज में बनाते हैं। तो सबसे पहला उसने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। पॉजिटिव चार्ज से इसने फील्ड लाइंस बनाना चालू किया। अब ध्यान से देखो कि फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया हुआ। चलो, तो ये तुमको लाइंस दिख रहा होगा यहाँ पे, इनको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन एरोज को देख करके तुमको कितने चीज, क्या क्या चीजें दिख रहा होगा, पहला चीज समझो, एक तो ये सारे के जो भी एक लाइन में एरोज है वो एक ही तरफ डायरेक्टेड है, क्लियर। दूसरा, ये जो एरोज बनाए हुए हैं इनका साइज जब इससे हम लोग दूर जा रहे हैं तो इनका साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, क्लियर। तो फराडे ने यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहला, ये जो लाइन का डायरेक्शन होगा, कोई सा भी एरो उठा लो, किसी भी एरो का कोई सा भी पॉइंट अगर उठा लेते हैं, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये एरो किधर डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो उधर ही हो जाएगा। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि एरो का जो डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हुए हैं, वही एरो या वही फील्ड लाइन का डायरेक्शन वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, क्लियर, इतना समझे। दूसरा, फील्ड लाइंस देखो यहाँ पे पहले सबसे बड़ा बना हुआ है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सेम वैसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बोलने का मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो फील्ड लाइन का साइज है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक। तो ये जो एरोस के साइज है, इनका जो लेंथ है,
ये एक्चुअली में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और एरो का जो डायरेक्शन है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्या क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एरोज, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्लियर, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और दूसरा चीज डायरेक्शन ऑफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वेट, साइज ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी साइज ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ एरोज, डायरेक्शन ऑफ एरोज, एक सेकंड यहाँ, डायरेक्शन ऑफ एरोज ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हुआ। साइज ऑफ एरो जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। दूसरा डायरेक्शन ऑफ एरोज जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये कौन बताया है, फराडे, क्लियर। सबसे पहला फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करने वाला जो आदमी था वो था फराडे, क्लियर हो गया। तो फराडे ने इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ था, बन जाएगा इतना, ठीक, ये पूरा लिख लिए, ये बना लो, हुआ, हो गया सबका। आगे, अब देखो आगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे एक चार्ज पे बहुत सारे हमको लाइंस बना, बहुत सारे एरोज वहां पे ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल करके थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जो फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है ये हम लोग को करना पड़ेगा फिर एक एरो से, एक सिंगल एरो से, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन के बाद इस टाइप से हम लोगों ने फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे पिछले वाले डायग्राम में तुमको अलग अलग एरोज दिख रहे थे, तो अलग अलग एरोज के साइजेस जो थे वो तुमको वहां पे फील्ड के इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्लियर। यहाँ पे एक सिंगल एरो बनाया गया है, ठीक। तब के केस में फील्ड का इंटेंसिटी यहाँ पे बताने के लिए दूसरे किसी चीज का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर अलग अलग एरोज होते तो उनके साइज देख करके बता देते कि कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, कहाँ का कम है, ठीक है। जब यहाँ पे एक सिंगल एरो से पूरे फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, तब के केस में किन्हीं भी दो फील्ड लाइंस के बीच का रीजन जो रहेगा वो जितना डेंस होगा या जितना कम होगा वहां का इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। जैसे ये दो लाइन हो गया, ठीक, इन दोनों लाइन के मैं बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ये लिया, यही दोनों लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में एक पॉइंट मैंने ये लिया। अब देखो ये लाइन, ये पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन ये ज्यादा दूर हो गया, और इस वाले पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन पास में है, क्लियर। बोलने का मतलब इस पॉइंट के पास इन्हीं दोनों लाइंस के डेंसिटी जो है ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा, क्लियर हुआ। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगा, समझे इतना। तो इस वाले थ्योरी से मतलब कि थोड़े से और जब इसको मॉडिफाई किया गया तब के केस में एरो का जो साइज है ये तो अभी भी तुमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो तुमको किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का स्पेस प्रोवाइड करेगा। वो स्पेस किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का स्पेस जितना नैरो होगा वहां पे फील्ड उतना ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, ठीक। जहां पे लाइंस जो रहेंगे जितने दूर होंगे वहां पे फील्ड का इंटेंसिटी उतना कम होगा, क्लियर हुआ। जैसे समझो, मान लो मैंने यहां से एक लाइन ये एक फील्ड लाइन बना दिया, क्लियर। ये मैंने दूसरा फील्ड लाइन बना दिया, मैंने 3 पॉइंट्स लिया, मान लो एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, तीसरा पॉइंट ये लिया, ए बी और ये सी। बताओ सबसे कम कौन से वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस के गैप है ये ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर। सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस का डेंसिटी या फिर लाइंस के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस वाले मॉडिफाइड डायग्राम से फिर रिप्रेजेंट किया जाना स्टार्ट हो गया। इतने में कोई डाउट और नहीं ना। अब अगला अगला तुम लोग हेडिंग लगाओ सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्टैटिक पॉइंट चार्ज।
ड्यू टू अ स्टैटिक पॉइंट चार्ज। क्लियर? ठीक, अब समझो। तो फील्ड लाइंस हम लोग को देखना है दो पॉइंट चार्जेस को लेकर के। हमारे पास दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं, हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव चार्ज जैसे लोगे तो ये हो गया मान लो पॉजिटिव चार्ज, और ये मान लिए हम लोग ले लिए नेगेटिव चार्ज। तो फील्ड लाइंस जो रहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं। क्या बोले? फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज से इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये फॉर्म होते हैं पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है। दूसरा नेगेटिव चार्ज जो लिया गया है, फील्ड लाइंस जो रहेंगे या तो इंफिनिटिव में टर्मिनेट होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगे। दोनों ऑप्शन है। क्या क्या हो जाएगा? फील्ड लाइंस या तो इंफिनिटिव में टर्मिनेट होते हैं या फिर किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज में जाकर के ये टर्मिनेट होने वाले होंगे। क्लियर? अब इनके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस रहते हैं ये रेडियली आउटवर्ड्स निकलते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे हुए थे तो भी मैंने वहां पे एक क्वेश्चन कराने के टाइम पे बताया था। ठीक, कि आगे चल करके हम लोग फील्ड लाइंस देखने वाले हैं और उसमें भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं। वहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है उसका डायरेक्शन किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए किधर हो जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। सेम वैसे ही किसी भी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहते हैं ये भी क्या हो जाएंगे? रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? क्लियर? सेम वैसे ही कोई सा अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इसके तरफ जाएंगे, जब इसके साइड आने वाले रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड। फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये हम लोगों ने देख लिया दो स्टैटिक सॉरी दो इंडिविजुअल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो इंडिविजुअल चार्जेस के लिए, दो इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम लोगों ने फील्ड लाइंस देख लिया। कहां से निकलता है फील्ड लाइंस? पॉजिटिव चार्ज से। कहां पे खत्म होगा? नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटिव में। कहां पे खत्म होगा? नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटिव में। क्लियर हो गया? आया समझ में? एक चीज और देखो, ये जो लाइन है, अब देखो जितने चीजें मैं तुमको यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलते जा रहा हूँ इन सभी को अभी तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके व्यू से अगर बोला जाए तो सीबीएसई की तरफ से। ठीक, सीबीएसई का बहुत फेवरेट टॉपिक है, समझ लो। फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ठोक ही देगा। और जितने भी अभी मैंने तुमको स्टेटमेंट बोला हुआ है सारे के सारे फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज होते हैं। अभी फिर जो अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको भी समझो। यहां से जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से कोई सा एक फील्ड लाइन बाहर निकला, मैंने उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। एक्चुअली में फील्ड लाइन जो रहते हैं ये कहीं पे टर्मिनेट होते नहीं है। ये कहाँ पे टर्मिनेट होंगे या कहाँ पे एंड होंगे बोलने से सीधा पहुंचेंगे इंफिनिटिव के पास, या फिर अगर पास में कोई सा अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो उसमें जाकर के टर्मिनेट होगा। क्लियर? क्लियर? तो यहां से ये जो लाइन आगे जा रहा है, यहां से जो लाइन आगे जा रहा है ये बीच में अगर 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 बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये लाइन कभी कभी टूटेगा नहीं, कहीं पे भी टूटेगा नहीं। समझे? ये कंटिन्यूअसली कहां तक पहुंच जाएगा? पूरा इंफिनिटिव तक। बशर्ते वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके आसपास में कोई सा भी दूसरा चार्ज और नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो फील्ड लाइंस जो रहते हैं ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस कर्व हो जाएंगे। क्लियर? कंटिन्यूअस कर्व हो जाएंगे, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होते हैं और ये पूरे के पूरे इंफिनिटिव तक जाएंगे। आया समझ में इतना? क्लियर हुआ? चलो इतने को लिखते रहो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। हो गया क्या इतना? लिखे? आगे देखो। तो अगर कोई सा भी हम लोग स्टैटिक पॉइंट चार्ज एक अगर इंडिविजुअल लेते हैं तब के केस में इस टाइप से क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर? अब हम लोगों को दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस ही लेंगे, लेकिन दोनों मतलब एक नहीं दो लेंगे। क्लियर? एक साथ दो पॉइंट स्टैटिक पॉइंट चार्जेस लेने वाले हैं। ठीक है? बोलने का मतलब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल सिंगल चार्जेस लिया हुआ है, दोनों को अलग अलग पड़े हुए हैं। अब एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करेंगे जहां पे कि दो चार्जेस होने वाले होंगे, दो पॉइंट चार्जेस होने वाले होंगे। और दो पॉइंट चार्जेस जब वहां पे आएंगे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी, एक तो दोनों के दोनों सेम साइन के होंगे और दूसरा दोनों के दोनों अपोजिट साइन के होंगे। क्लियर? ये समझे? उसके अलावा एक कंडीशन उस पर और बनेगा कि दोनों जो चार्जेस रहेंगे इनका इंटेंसिटी किसी का कम किसी का ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो चलो अब अगला इसमें देखेंगे हम लोग फील्ड लाइंस ड्यू टू टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। ये तो एक हो गया। अब ड्यू टू टू पॉइंट स्टैटिक पॉइंट चार्जेस,
ड्यू टू टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। क्लियर। पहला केस हम लोग देख रहे हैं जब दोनों चार्जेस सिमिलर हो, व्हेन चार्जेस आर सिमिलर। व्हेन चार्जेस आर सिमिलर। क्लियर। देखो अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तब क्या केस है, पहले मैं दोनों को पॉजिटिव ही ले रहा हूं, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, दोनों सेम होंगे। ठीक, तो मैं पॉजिटिव यहाँ पे ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस सिमिलर है। क्लियर। सिमिलर सिमिलर है बोलने का मतलब साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, सिमिलर इन साइन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर, दोनों में ये सिमिलर है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां से जब फील्ड लाइन हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, इधर से बाहर, इधर से बाहर, इधर, सब तरफ से बाहर आएगा। ठीक, और भी दो चार बना देते हैं। अब देखो यहां से भी फील्ड लाइन से बाहर आएंगे, यहां से भी फील्ड लाइन बाहर आएंगे। क्लियर। तो जब यहां से ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जब ये दोनों के लाइंस आपस में कोलाइड करने वाले होते हैं। ठीक, अब समझो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के लाइंस आपस में मिलेंगे नहीं क्योंकि दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये हमेशा रिपेल करने वाले होंगे। तब के केस में ये जो लाइन ऐसे सीधा सीधा जा रहे थे, ये जो लाइन ऐसे सीधा सीधा जा रहे थे, ये कर्व लाइन बनाएंगे। अब देखो कैसे, ये ऐसे सीधा जा रहा होगा, ये मुड़ जाएगा क्योंकि यहां से इसका लाइन आ रहा है, ये मुड़ जाएगा, ये गया सीधा, ये भी हालांकि मुड़ने ही वाले हो, ये आया सीधा, ये मुड़ जाएगा, ये आया सीधा, ये यहां से मुड़ जाएगा, और यहाँ पे बीच में एक दोनों को सेपरेट करने वाला एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया ये? क्लियर हुआ? तो ये दो हम लोग कैसा चार्ज ले लिए, सिमिलर चार्ज ले लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों का जो सेपरेशन पॉइंट होता है, ये दोनों के लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, इसके एग्जैक्ट बीचों बीच मिलने वाला होगा। क्लियर। इनका जो सेपरेट लाइन को सेपरेट करने वाला जो रीजन होगा, ये दोनों ही चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के एग्जैक्ट बीचों बीच मिलेगा। समझ में आ गया? इतना आया? दूसरा चीज समझो, अगर मान लो इसका इंटेंसिटी इससे ज्यादा हुआ, इसका इंटेंसिटी इससे ज्यादा हुआ, तो ये अपने लाइन को थोड़ा सा और फोर्सफुली आगे बढ़ा देगा और इसके लाइन जो है ये थोड़े से पीछे चले जाएंगे। समझे? बोलने का मतलब ये जो रीजन, इनको सेपरेट करने वाला जो रीजन मिल रहा है, ये इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझे? किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा? जिसका पावर या जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कम होगा। क्लियर हुआ? अगर मान लो यहाँ पे ये छोटा सा चार्ज लेंगे, यहाँ पे ये बड़ा सा चार्ज लेंगे, तो इसके जो फील्ड लाइंस निकलेंगे ये यहीं से ऐसे करके घूम जाएंगे, और इसका जो फील्ड लाइंस रहेगा ये इसको फेंकेगा इधर, इस साइड में दबा देगा। समझ में आया? कोई डाउट इतने में? नहीं? ठीक, तो ये हो जाएगा कब? जब दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस हुए, जब दोनों साइन में ऑपोजिट होंगे। सेकंड, when opposite in sign, जब दोनों साइन में अपोजिट होते हैं तब देखो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन ये हो गया। अब जो फील्ड लाइंस होते हैं ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां से फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा? ये इस टाइप से कुछ लाइंस जाएंगे जो इसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, वो इसी में जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगे, बाकी सारे स्पेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा जब दो अपोजिट साइन के चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हो। लिख लो दोनों। हो गया सबका? तो ये तो हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब हम लोग एक सिंगल चार्ज ने या फिर दो चार्जेस लेकर के चला बनाए तो इस टाइप से वो सारे के सारे फील्ड लाइंस ड्रॉ होने वाले हैं। अब इसके बाद अगला अगला लिख लो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। दो टाइप से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, हालांकि इनके बारे में एक बार डिस्कस कर चुके हम लोग पिछले वाले न्यूमेरिकल्स करने के टाइम।
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। एक हो जाएगा यहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिफाइन कर लेना, अब ये तो क्लास 6-7 लेवल का है भाई, इसको मैं क्या डिफाइन करूं यहाँ पे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब फील्ड लाइंस जो रहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे अगर सेम होता है, कहीं से भी पॉइंट का ले लो, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है, इस वाले पॉइंट का अगर उठाएंगे तो यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा। तो जब जब फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सारे पॉइंट्स पे इक्वल होते हैं, तब के केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे याद करो, वहां पे मैंने तुमको बताया था, ये ऊपर में एक प्लेट पॉजिटिव वाला ले लिए, नीचे में एक प्लेट माइनस वाला ले लिए, तो यहाँ से ये पॉजिटिव वाला कंटिन्यूअसली फील्ड लाइंस आगे प्रोड्यूस कर रहा होगा सेम इंटेंसिटी के साथ में, और वही है जो नेगेटिव प्लेट है ये उसी फील्ड लाइंस को कंटिन्यूअसली कैप्चर कर रहा होगा। क्लियर। तो इसके किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तुमको क्या मिलेगा, इक्वल। क्लियर। तो इस हिसाब से जब जब फील्ड लाइंस का लेंथ, सॉरी, का फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जब सारे पॉइंट्स पे सेम होते हैं, तब उस टाइप के फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। क्लियर। और जहां पे फिर ये आगे पीछे होना चालू हो जाएंगे वो सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगे। ये ऊपर में घूमे फिरे हैं सारे पॉइंट्स जो रहेंगे, वहां पे लाइंस के बीच का डिस्टेंस सभी जगह इक्वल नहीं होने वाला, तो इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा। क्लियर। क्लियर इतना, बस ये दो छोटे छोटे चीजें बताना था। हो गया। आगे देखो, तो ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक आया तो फिर वो तुमको डिफाइन करने के लिए दे सकता है, बाकी यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी हम लोग डील करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन तुमको सारे के सारे प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। सारे प्रॉपर्टीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन या तो असर्शन रीजन के बेसिस पे दे सकता है, या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, या फिर डिस्क्रिप्टिव तो दे देगा, समझे इतना। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। देखते हैं 10-12 कितना लिख पाएंगे, जितना आज याद आता है उतने को तो आज खत्म करेंगे। चलो अब लगाओ सीधा हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला नंबर प्रॉपर्टी, जितने जितने स्टेटमेंट्स अभी मैं तुम लोगों को चिल्लाया हुआ हूं उसमें से आधे तो तुम्हारे प्रॉपर्टीज में चले जाने वाले हैं। अगर इतने चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका होगा तो उतने प्रॉपर्टीज खुद से लिख डालोगे, मैं लिखूंगा तो वो तुम्हारे दिमाग में समझ में आना चालू हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, और सॉरी टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटिव, दोनों ही ऑप्शन है उसके पास। क्लियर। पहला प्रॉपर्टी लिखो, साथ साथ लिखते चलो, इसमें ज्यादा समझा, जहां पे समझाने के लिए वहां पे रुकवा मैं समझाऊंगा, साथ साथ लिखते चलो जल्दी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पहला पॉइंट क्या बोले, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट originate from positive charge and terminate on negative charge or at infinitive infinity। क्लियर हुआ, ठीक। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, टू फील्ड लाइंस produced from a charge never intersect each other। never intersect each other।
अब जैसे मान लो कोई सा भी एक चार्ज से अगर फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। जैसे मान लो ये प्लस क्यू हो गया, यहाँ से फील्ड लाइन निकला ये, दूसरा निकला ये, तीसरा निकला ये, तो ये कंटिन्यूअसली आगे जाएंगे, ये दूसरे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। अब देखो अगर दो फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये जो अभी रीजन देने वाला हूँ ये तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस का ये रीजन होने वाला है। देखो ध्यान से, सेम सेम आंसर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक, तो अगर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन को दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। क्लियर। अब देखो मान लेते हैं ये एक फील्ड लाइन गया, ये दूसरा फील्ड लाइन गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंचा। अब इस पॉइंट पे जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा या जो भी तुम्हारा टेस्ट चार्ज रहेगा, अब मेरे को बताओ वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, है किधर जाएगा, बीच में, ऊपर, और क्या बोल रहे हो, दोनों साइड जा सकता है। ठीक, अगर मैं तेरे को ऐसे करके एक रास्ते में खड़ा कर दूं, चौराहे में खड़ा कर दूं, इधर से दो रास्ते जा रहे हैं, दोनों दोनों साइड में जाएगी क्या, नहीं ना, किसी भी एक दो रास्ते के ऑप्शन में खड़े रहो, तुम्हारे पास जाने के लिए एक ही रास्ता है। ठीक, वैसे ही ये वाले चार्ज के लिए या तो वो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। क्लियर हुआ, एक ही डायरेक्शन है उसको जाने के लिए। लेकिन अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो इसके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक इधर भी जा सकता है, दूसरा इधर भी, और ये इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। क्लियर, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। और अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। मान लो ये दोनों लाइंस जो है ये इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक, तो इस वाले क्यू चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे एक ही ना डायरेक्शन बनेगा। लेकिन इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो अगर दोनों चार्जेस अगर यहीं से निकले, दोनों फील्ड लाइंस अगर यहीं से निकलेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो इसी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है। क्लियर, क्लियर। तो किसी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे या किसी भी फील्ड लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल होते हैं, जो कि इम्पॉसिबल केस है, समझे। इसी वजह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर, तो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट लिख दिया कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, tangent at any point on the field line gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field at that point. At that point. तीन पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, लिखो फोर्थ पॉइंट। क्या अगला बोले थे वो डिफाइन करने के, हाँ, फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, बट ये किसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाएंगे, एक रियल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ, तो लिखो फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, field lines are imaginary but used to represent a real physical quantity. Quantity that is electric field, that is electric field हुआ। सिक्स्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ,
फिफ्थ आएगा क्या? फिफ्थ, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives the intensity of electric field. Density of field lines give the intensity of electric field. सिक्स पॉइंट इस पे लिखेंगे अब, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस field lines is directly proportional to charge on the body. ठीक, देखो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज लिया, ठीक है, और एक चार्ज में लिया 4 कूलम का, ये डबल हो गया। ठीक, अगर 2 कूलम के चार्ज से मान लो मैं 1 2 3 4 फील्ड लाइंस बाहर निकाला, तो 4 कूलम के चार्ज से कितने निकलेंगे? 8, इसका जस्ट डबल, समझे? अब ऐसा नहीं कि 2 कूलम को 4 लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, 2 कूलम को तुम अपने हिसाब से कितने से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन 2 कूलम के चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना भी लाइन का यूज करोगे, 4 कूलम के लिए उसके डबल का। ठीक, 6 कूलम आ गया तो इसके 3 टाइम्स का। क्लियर? और तो इस हिसाब से क्या होते हैं, फील्ड लाइंस जो रहते हैं वो किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रपोर्शन होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ठीक, और जब ये इस टाइप का रिलेशन आता है, ठीक है, इस टाइप का जब रिलेशन, अच्छा इसी को लिख लो, यही काम करा जाएगा, लिख लो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। इसको फॉर्मुलेट करके लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, n1 डिवाइड बाई q1 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाई q2। बोलने का मतलब n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू q1 बाई q2। ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये कंडीशन आता है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए तो n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू q2 बाई q1 हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये तुम्हारा काम आएगा। हो गया? नेक्स्ट 6.7 field lines are perpendicular to the charged surface। चार्ज सरफेस, कोई सा भी सरफेस ले लो, कोई सा भी सरफेस ले लो, जो सरफेस होता है परपेंडिकुलर, जो फील्ड लाइंस होंगे हमेशा उस सरफेस के क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। जैसे ये हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ था, यहाँ से फील्ड लाइन हम लोगों ने सीधा निकाला, तो ये जो सरफेस है अगर इसको जूम करोगे तो ये सरफेस ऐसे बनेगा ना। क्लियर? यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे आएगा, अगर इस वाले पॉइंट को जूम करोगे तो ये सरफेस ऐसे तुमको अपीयर होगा। तो जो भी सरफेस रहता है फील्ड लाइन हमेशा उससे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव। यहाँ से ओरिजिनेट होकर के बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज होता तो इधर से आते हुए यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जो फील्ड लाइंस होते हैं ये ऑलवेज क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। ठीक, आर यहाँ पे लिख सकते हो ऑलवेज। क्लियर? 8 पॉइंट, electric field lines do not form closed loop। do not form closed loop। अब अगर 10th क्लास का कुछ थोड़ा मोड़ा अगर याद आ रहा होगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हम लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेट बनाया हुआ। क्लियर? मैग्नेट जब बनाते थे तो इसके जो फील्ड लाइंस होते थे
ये एक तरफ से निकलते थे, दूसरे तरफ में जाकर के एंटर कर जाते थे और अंदर से फिर पास होकर के आता था। बोलने का मतलब ये पूरा का पूरा एक क्लोज लूप बनाया है। क्लियर? ये क्लोज लूप बनाया हुआ है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ये यहीं से मतलब एक चार्ज से ओरिजिनेट होगा और दूसरे चार्ज में जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये नेगेटिव चार्ज ले लिए, यहां से फील्ड लाइन गया ये, अब वापस घूम करके ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझे? यहां से निकल करके गया तो वहां जाकर के वो टर्मिनेट होकर खत्म हो गया, अब वहां से और आगे बढ़ेगा ही नहीं। बोलने का मतलब ये है कि जो फील्ड लाइन एक बार किसी चार्ज को छोड़ दिया, वापस उस चार्ज के पास और नहीं आएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे 8 हो गया। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखो 9। हाँ, do not pass through do not pass from inside of a conductor. किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगा। समझे? जैसे मान लो ये एक पेंसिल है, इसके ये इसका अगर मान लो बाहर पूरा का पूरा ये मेटल का बना हुआ है, ठीक, पूरा का पूरा अगर मेटल का बना हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेंगे ये इसके सरफेस से पास हो जाएंगे, इसके अंदर से क्रॉस थ्रू नहीं करने वाले। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज, ये तो हो गया कंडक्टर के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा? इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ये तो हो जाएगा कंडक्टर के लिए। अगर एक इंसुलेटर की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे ये मान लो पेपर हो गया, कार्डबोर्ड है, पेपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इधर से पास होंगे तो इसको क्रॉस करके निकल जाएंगे। ठीक, बोलने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो इंसुलेटर्स होते हैं वो ब्लॉक नहीं करते, ठीक है, या डाई इलेक्ट्रिक जो रहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ठीक, तो 10th पॉइंट लिख लो, लास्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस field lines pass through dielectric. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक। 10 पॉइंट्स हो गए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लो, कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार। यहां तक हो गया पूरा? यहां तक में कोई डाउट नहीं? अब इतने में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो मेन टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट। अब इनका यूज हम लोग अलग अलग टॉपिक को करने के लिए करने वाले हैं, कवर करने के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। अब इनसे बहुत ही हलवा पूरी टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी रहेगा हम लोग आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसको देख लेंगे। बीच में किसी भी एक मेन टॉपिक के क्वेश्चन करते टाइम बीच में इसको निपटा देंगे, ठीक। जैसे पिछले वाले में जो दो चार्जेस के बीच किसी एक चार्ज को प्लेस करेंगे तो वहां पे मतलब कौन सा ऐसा प्लेस होगा, कल जो सॉल्व किए थे, कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो आए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक छूटा हुआ था, बहुत इजी था करके, जो एक बड़ा सा टॉपिक हम लोग के उसी के बीच में से न्यूमेरिकल निपटा दिए। सेम वैसे इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे हम लोग भी किसी एक बड़े टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के बीच में कर लेंगे उसको, जहां पे इसका यूज हो रहा हो, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा अब फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल, ठीक है। दो टॉपिक्स और तुम्हारे बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं। एक देखेंगे डाइपोल, दो टॉपिक बोलने का मतलब दो क्लास मत समझना ना। डाइपोल बोलने का मतलब डाइपोल अपने आप में थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि डाइपोल के लिए हम लोग को 3-4 अलग अलग डेरिवेशंस करने हैं। डेफिनेशन वगैरह तो कल मुश्किल से 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके जो 2-3 डेरिवेशंस करेंगे वो थोड़े से लेंदी प्रोसेस के, ठीक। डाइपोल हो गया, डाइपोल होने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के बाद कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही हम लोग गॉस थ्योरम देखेंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। क्लियर है? क्या चीज? अभी और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना समझ में आ गया? पूरा बन जाएगा, ठीक। तो इतने में से आज तक का हम लोग का जो टॉपिक था
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब इसके बाद बाकी क्लास कल।